दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न के हवाले से सीखने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पेपर के पैटर्न के हवाले से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि आपके जो पेपर होंगे इंग्लिश के, उसके दो हिस्से, मेन दो हिस्से हैं। एक होता है एमसीक्यूज़ जो आपको दिए जाते हैं वो पेपर्स, और आपने 20 मिनट के अंदर उसको हल करके सुपरिटेंडेंट को वापस करना होता है। तो टोटल आपने जो सवाल याद रखने हैं वो टोटल 6 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो होता है एमसीक्यूज़ का, जिसको हम सेक्शन ए भी कहते हैं, कोई उसको पार्ट 1 कहता है। तो पार्ट 1 जो है या जो सेक्शन ए है उसके अंदर 20 एमसीक्यूज़ होते हैं। वो 20 एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे? वो आपके जो लेसन्स है उसके अंदर से आएंगे, और साथ साथ आपके जो एक्सरसाइज है उससे भी वो देंगे सवालात चंद एक, और जो प्ले है उससे भी एक दो एमसीक्यूज़ आपको वो दे सकते हैं। यानी टोटल आपको 20 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, उसमें से लेसन से भी लिए जाते हैं, ज़्यादातर जो है वो लेसन से लिए जाते हैं, और जो 30% होते हैं वो आपके इसके एक्सरसाइज से लिए जाते हैं। इस तरीके से 2-3 सवाल जो है वो प्ले से भी दिए जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेक्शन ए है या जो पार्ट 1 है, और जो कि आपने 20 मिनट के अंदर फिल करके सेंटर सुपरिटेंडेंट के हवाले करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 13 जुज दिए जाते हैं, यानी पार्ट्स जो है वो आपको 13 दिए जाएंगे, और उन पार्ट्स में 13 पार्ट्स में आपने 10 पार्ट्स जो है वो आपने हल करने हैं, और इसके टोटल मार्क्स होंगे 50। ठीक है, यानी एक सवाल के आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अब आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर जो ये 13 जुज है, जो 13 पार्ट्स आपको दिए जाते हैं, उसमें पार्ट नंबर 1 और 2 वो कंपलसरी है, वो आपने ज़रूर लिखने हैं, उसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। यानी वैसे तो आपने 13 में से 10 करने हैं, यानी आपके पास 3 ऑप्शन है, चॉइसेस है आपके पास, लेकिन वो चॉइस आपके पास 1 और 2 में नहीं होंगे। 1 में क्या है, पार्ट फर्स्ट में आपको जो पोइम्स है आपके कोर्स में, उसमें से 2 स्टेंजाज जो है वो आपको दिए जाएंगे, उसके दरमियान में और होगा, यानी उसके अंदर चॉइस होगा। पार्ट फर्स्ट में आपको 2 स्टेंजाज दिए जाएंगे, एक पोइम से और दूसरा दूसरे पोइम से आपको दिए जाएंगे। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में, कि ज़्यादातर बोर्ड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन्स देते हैं। ठीक है, स्टेंजा तो 4 लाइन का भी होता है, 5 का भी होता है, 6, 7, 8 का भी होता है, लेकिन पेपर के अंदर जो वो देते हैं वो मैक्सिमम जो है वो 4 लाइन्स का होता है। तो सबसे पहले आप उसमें देखें, पोइम्स में देखें कि इसमें ऐसे कौन कौन से स्टेंजाज है जो कि 4 लाइन के हैं। अगर वो आपको मिलते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने उस नज़म का, उस पोइम का नाम भी देना होता है, और जो पोइट का नाम है वो भी आपने देना होता है। ठीक है, आपको इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें आपने एक करना है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 जो है वो होगा पैराफ्रेज का। तो पैराफ्रेज में भी आपको 2 स्टेंजाज दिए जाएंगे, 2 पोइम से, और इसमें भी वो कोशिश करते हैं कि 4 लाइंस का आपको पैराफ्रेज दे दें। तो अगर आपके टीचर्स ने आपको इस तरह के पैराफ्रेज या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखे हो कि वो पूरे स्टेंजाज का हो, तो इसका आपने स्पेशली जो है आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद वाले जो सवालात है वो मतलब जुज नंबर 3, 4, 5 और 13 तक, उसमें फिर आप ऑप्शन आपके पास है, 1-2 ऑप्शन आप रख सकते हैं। उस पर मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं। अच्छा जी, ये आपका हो गया पार्ट बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका अलग एक पार्ट बी है, 50 नंबर का ये हो गया। अब जो सेक्शन सी होगा आपका, उसमें आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और उन 4 क्वेश्चंस में आपके पास एक क्वेश्चन का जो है वो चॉइस बनता है, यानी आपने उसमें 3 के जवाब जो है वो देने हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या आएंगे? जो सेक्शन सी है उसमें पहला सवाल, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसके अंदर 2 पार्ट होंगे। ठीक है, एक होगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। ठीक है, और वो आपको लेसन्स के अंदर जो छोटे छोटे जुमले हैं वो आपको देंगे 5। ठीक है, उसके 5 नंबर होंगे, हर एक जुमले का एक एक नंबर होगा, और उसका अपने उर्दू में तर्जुमा लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको पार्ट बी दिया जाएगा, और उसमें होगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी आपको उर्दू में जुमले दिए जाएंगे और आपने उसके इंग्लिश में जो है उसको ट्रांसलेट करने होंगे, और ये भी 5 होंगे और इसके भी 5 नंबर होंगे। ठीक है,
इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा, उसमें आपको प्रीपोजिशन दिए जाएंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, इस तरह का एक सवाल होगा। तो उसमें आपको 5 प्रीपोजिशन दिए जाएंगे, वो आपने करने हैं। और उसके बाद नंबर बी जो है वो है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपको पैसिव वॉइस से जुमले दिए जाएंगे, 5 जुमले, ठीक है। और आपने उसके, अगर वो एक्टिव में है तो आपने इसको पैसिव में चेंज करना है, और अगर पैसिव में है तो आपने इसको एक्टिव में चेंज करना है। इस तरीके से नेक्स्ट जो सवाल आपको दिया जाएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5, और उसके भी 2 जुज होंगे। और वो उसमें जो पहला जुज होगा वो होगा राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रोफेसर कुरी या मिसेस मिल्टन। जो आपका प्ले है द प्रोग्रेस, इसमें हमारे पास जो 2 अहम कैरेक्टर्स है वो है प्रोफेसर कुरी और मिसेस मिल्टन। तो दोनों बहन भाइयों में से एक ज़रूर वो देंगे, तो आपने इन दोनों को याद करनी है। और इसके बाद जो है बी जो जुज आपको दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, वो आपने जितने सबक पढ़े हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ से लेकर द प्रोग्रेस प्ले तक जितने भी आपके लेसन्स बनते हैं, उसकी आप समरी जो है वो आपको देंगे। वो पोएम से भी वो दे सकता है, वो लेसन का भी दे सकता है, यानी एक समरी जो है वो आप लिखेंगे। और आपका जो आखिरी क्वेश्चन होगा वो या तो आपको वो लेटर देंगे और या एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। यानी एप्लीकेशन और लेटर में आपको चॉइस दिया जाएगा, यानी सवाल 2 नहीं होंगे, या तो आपको वो एप्लीकेशन देंगे और या आपको वो लेटर देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास हो गए 6 सवालात। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो लेटर्स है वो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।